क्लॉक इज टिकिंग। आने वाला हर पल भारी पड़ सकता है, इसलिए सेहत को लेकर सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रोस्टेट की बीमारी तबाही बनने वाली है। अमित, आप ऐसे डरा क्यों रहे हैं? देखिए पूजा, कई बार डराना भी जरूरी होता है, और वो भी तब जब बात जीने और मरने की हो जाए। ऐसे में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब देखिए, हाल ही में लैंसेट की ओर से एक रिपोर्ट आया है। उसमें क्या बताया गया है? वहां पर बताया गया कि अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले 2 गुने हो जाएंगे और देश में हर साल 71,000 नए केस दर्ज हो जाएंगे। और अमित, इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के ज्यादातर मामले एडवांस स्टेज में पता चलते हैं, जिसकी वजह से 65% पेशेंट्स बच नहीं पाते। इतना ही नहीं, प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को शुरुआत में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशन का पता ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात श्रुतिका, अब ये सिर्फ बुजुर्गों की ही नहीं, युवाओं की भी बीमारी बन गई है। ऐसे में जरूरत है प्रोस्टेट के फंक्शन और उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की। देखिए, ये जरूरी भी है। दरअसल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ट्रैक्ट के चारों ओर लिपटी रहती है, और जब कई वजहों से ग्लैंड में टिश्यूज बढ़ने लगते हैं या फिर पीएसए लेवल बढ़ जाता है, तब प्रोस्टेट की परेशानी शुरू होती है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी जान लीजिए। कई बार इसकी वजह जेनेटिक होती है, तो कई बार इसका हार्मोनल कनेक्शन भी होता है। मोटापा, स्मोकिंग, शरीर में कैल्शियम का ज्यादा इंटेक भी प्रोस्टेट कैंसर की वजह बनता है। अमित, बिल्कुल पूजा, अब सवाल यह है कि वक्त रहते इसकी पहचान कैसे हो। जवाब बेहद ही सिंपल है। यूरिन में किसी भी तरह की परेशानी, स्किन में बदलाव, वजन का अचानक बढ़ना या फिर घटना प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अमित, वैसे ज्यादातर मामलों में तो ये देखा गया है कि लक्षण नजर ही नहीं आते हैं। अचानक बैक पेन होता है और जांच में पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर की एडवांस स्टेज पे चली गई है बात। बिल्कुल, और इसलिए बेहतर तो यही है कि ये नौबत ही ना आए, और इसके लिए जरूरी है कि जो पेल्विक को और स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाया जाए। लेकिन कैसे, इसका जवाब तो स्वामी रामदेव के पास ही है। तो हम स्वामी जी के शरण में चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। पेल्विक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक तो मेरे साथ यहाँ पर देखो एक्सरसाइज चल रही है, फिर इसके लिए मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन का अभ्यास, वह भी मेरे साथ यहाँ पर चल रहा है। ये सारे अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण हैं, और रोज जो कम से कम 10 मिनट भी तेज वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं, वह तो इसके लिए बहुत ही अप्रतिम है। तो इसलिए कम से कम रोज 10 मिनट की वॉकिंग करें। जो बाहर नहीं जा सकते घर से, तो घर पर ही करें, और उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स का भी सहारा ले सकते हैं। घास पर, कच्ची जमीन पर ये सबसे अच्छी होती है, इसलिए उसको हम सबसे ज्यादा प्रश्रय देते हैं। जो रोज कपालभाति करेंगे, कपालभाति के साथ अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन जो न कर पाए, मंडूकासन, योग मुद्रासन, इतना भी कर लिया, कपालभाति प्राणायाम कर लिया, जो शीर्षासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब इंटरनेशनल योग डे आ रहा है, हम प्रतिदिन ये अभ्यास इसलिए करवा रहे हैं कि लोग उस दिन अच्छे से योगाभ्यास कर सके। और जैसे अमित जी ने कहा, एक छोटी सी असावधानी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पीएसए लेवल बढ़ा, प्रोस्टेट कैंसर हुआ और पूरा जीवन ही खतरे में पड़ गया। इसलिए हमारा पीएसए लेवल न बढ़े, हमारा RBC/RP/27, हमारा थायराइड का लेवल न बढ़े, हमारा SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, क्रेटिनिन का लेवल न बढ़े, यूरिक एसिड का लेवल न बढ़े। किसी भी जो डिजीज के अलग अलग जो ये नेगेटिव मार्कर्स है ना, अलग अलग प्रकार के डिजीज के मार्कर्स है, इसी से फिर अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन और अलग अलग प्रकार के ये जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ के आपने जो संख्या बताई, ये तो कम बताई है। इससे भी ज्यादा लोग आज प्रोस्टेट के, ये तो दरअसल रिपोर्टेड केस हैं, जो इतना भी न कर पाए तो इतना तो करें। भुजंगासन मैंने 100 बार तक का टारगेट बताया।
रिपोर्टेड केस आप बता पाते हैं, और आधे से ज्यादातर लोगों के केस रिपोर्ट होते नहीं है, और अंदर ही अंदर प्रोस्टेट बढ़ता रहता है, पीएसए बढ़ता रहता है। और आपने बताया कि वो उस स्टेज में पता लगता है जब आदमी की जिंदगी जोखिम में पड़ जाती है। उससे पहले ही ये पता लग जाए किसी भी प्रकार के मेलेनोसाइट्स, किसी भी प्रकार के साइटोकाइन्स, किसी भी प्रकार के वात पित्त का प्रदोष गड़बड़ ना हो, हमारा एक एक सेल का एपोप्टोसिस, एक एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा बॉडी में एक सेल्फ डिसिप्लिन है, पूरा जीवन चक्र, ऊर्जा चक्र सही दिशा में चलता रहे, तो रोज कम से कम 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, थोड़ा योग का अनुशासन, थोड़ा थोड़ा सा आत्म अनुशासन, फिर आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में अनुशासन, थोड़ी सी होम रेमेडी, थोड़ी अलग अलग थेरापी। अब जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये प्रोस्टेट बस्ती चल रही है, उसके लिए कटी स्नान नेचुरोपैथी में, कटी बात, ओहो बड़ा जबरदस्त है, स्पाइन बात, और इसके मिट्टी पट्टी प्रोस्टेट के ऊपर, ग्लैंड के ऊपर की के भाग के ऊपर पेट पर रख देते हैं। ये मिट्टी पट्टी और ठंडा गर्म का स्टीक, ये बड़ा जबरदस्त है। हॉट एंड कोल्ड, इसको कोल्ड प्रेस इसको बोलते हैं। और साथ में मैंने कहा जो अधिक ना कर पाए, कम से कम मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, सांस को बाहर छोड़ करके मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ मुट्ठी बांध के ऐसे योग हम प्रतिदिन ये प्रवाह से करवा देते हैं। प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है जी स्वामी जी। ये इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, यूट्रस ओवरी के लिए भी, लिवर किडनी के लिए, हाथों के लिए, पाइल्स, प्रेशर, फिस्टुला के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, बीपी, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। एक जनरल हेल्थ के लिए भी ऐसे हाथ रखे और ऐसे हाथ रखे। स्वामी जी आपने ये तो मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ, और गर्दन ऐसी सीधी रहती है। आपने स्वामी जी कपाल ओवरऑल भाती के साथ प्रोस्टेट को लेके कई सारी बातें बता दी है, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक विषय पर हम ज्यादा गौर से बात करते हैं। तो पहला जो हम विषय लेंगे उसमें एक लेटेस्ट स्टडी की जिक्र करते हैं, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर के मामले में देश में जो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में बताया गया है। अगर इनकी रोकथाम नहीं की गई तो अगले 15 साल में हर साल ये रिपोर्ट दोगुने होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और डर इस बात का भी है कि कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% की मौत हो जाती है। स्वामी जी कैंसर की तो नौबत ही ना आए, और उसके लिए पेल्विक मसल्स को हेल्दी रखने के लिए वो कौन से योगाभ्यास हैं जो लोग करें, और क्या इसमें पावर योग काम करता है? देखो, एक तो ये जो हमारे भाई मशीन पर, ये अक्सर लोगों ने घरों में लाके रखी तो होती है, लेकिन मशीन पर जंग लग जाती है। ये एक्सरसाइज करें। शेष हमारे साथ मंडूकासन, बद्ध मंडूकासन, बद्ध योग मुद्रासन, और वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन हो जाएगा, मयूरासन, लेकिन वो कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सबसे अच्छी एक बैठ करके एक्सरसाइज बताता हूँ बिना किसी आलम्बन के। प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, किडनी के लिए, और पीएसए लेवल तो देखो, लौकी का जूस, 3 से 5 काली मिर्च और 5 से 11 पत्ते तुलसी के। वैसे भी लौकी की प्रकृति ठंडी होती है, तो तुलसी और काली मिर्च थोड़ा गर्म होता है, तो उसको भी बैलेंस कर देता हूँ। 3 से 5 काली मिर्च, 5 से 11 पत्ते तुलसी के अपने प्रकृति के अनुरूप लौकी के जूस में मिला करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लौकी का जूस ले लिया, तो 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में चाहे प्रोस्टेट 80, 100, 125 ग्राम तक का बढ़ गया था, पीएसए भी लोगों का जी 100, 200, 300, स्वामी जी। 400, 500 तक बढ़ गया, तो उसको भी हमने मैं माफी ठीक चाहूंगा, किया। मैं आपको रोक रहा हूँ, बहुत बड़ी लेकिन बात है। इंटरनेशनल योग डे को लेकर जो तैयारियां हो रही है वो उसकी तस्वीरें आप धीरे धीरे सामने आने लगी है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दमन के एयरपोर्ट से खूबसूरत तस्वीर आ रही है, जहां पर
कोस्ट गार्ड के डीआईजी और बड़े अधिकारी इस वक्त योग कर रहे हैं स्वामी जी। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। तो इंटरनेशनल योग डे की लगभग हम कह सकते हैं कि जो तैयारी है अब से ही शुरू हो चुकी है और लोगों के अंदर इतना जोश है। जो सुबह सुबह स्वामी जी देखिए कि सभी इसमें पहुंचे, इसमें कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा लग रहा है और ये योगमय वातावरण पूरे देश में बनना ही चाहिए। एक योग से लोगों के सब रोग दूर होंगे, सब लोगों में जागृति आएगी, प्रमाद मिटेगा, लोग रोग नशा व्यसन मुक्त होंगे। योग से आपस में सद्भावना बढ़ेगी, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और एक समाज में यूनिटी बढ़ेगी। जो जात पात के नाम पर, मजहबी उन्माद के नाम पर आपस में वैरमनस्य है, वो वैरमनस्य भी कम होगा। तो ये अब धीरे धीरे पूरे देश में 21 जून तक ये योग का वातावरण और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ेगा। हम अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन कर रहे हैं। ये प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। मैं लौकी का जूस बता रहा था, साथ में ये गोखरू और धनिया का पानी, ये अप्रतिम है। हमने इसके लिए ट्राइगन, कोरिगन, प्रोस्टोग्रिड इसका भी निर्माण किया है। और ये प्रोस्टोग्रिड तो खाने के बाद 2-2 गोली ले लें। ट्राइगन, कोरिगन, प्रोस्टोग्रिड खाली पेट, ट्राइगन, कोरिगन खाली पेट ले लें, प्रोस्टोग्रिड खाने के बाद ले लें लौकी के जूस के साथ। और ये गोमुखासन, ये तो अप्रतिम है। ये हाइड्रोसील के लिए भी, ये इनफर्टिलिटी के लिए भी, ये प्रोस्टेट के लिए भी, बड़े हुए PSA के लिए भी। कितना अच्छा है। एक आसन के सैकड़ों लाभ हैं। हम 5-10 लाभ उसके कह पाते हैं, बाकी लाभ तो उसमें अंतर्निहित शाश्वत सनातन सत्य हैं। बड़ा जबरदस्त है ये। अब स्वामी जी एक एक करके मुझे लगता है कि जैसे जैसे 21 तारीख करीब आएगी, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के साथ, तो हमें लगता है स्वामी जी ऐसे और भी तस्वीरें देश से आने लगेगी और दुनिया से भी आने लगेगी स्वामी जी। क्योंकि पूरे दुनिया भर में मैंने देखा कि योग को लेकर कितना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है। वैसे स्वामी जी, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि बीमारी का शुरू में पता नहीं चलना, क्योंकि अगर पता चलते ही इस पर काम हो तो इसको आप रोक सकते हैं, लेकिन सीधे एडवांस स्टेज में ही इस बीमारी के बारे में जानकारी मिल पाती है। तो कई केस में तो ऐसा भी हुआ है कि मरीज को बैक पेन हुआ और फिर मरीज